टेंस का तीसरा नंबर जो होता है भाग किए हम लोग तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन उसे चार भाग में बांट दिया गया। जो हम लोग 12 प्रकार से हम लोग उसको टेंस को बनाते हैं, पढ़ते हैं। वैसे तीसरा नंबर हम लोग का टेंस जो है अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग पढ़ेंगे क्या आता है, किसमें क्या इसका रूल होना चाहिए और क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो डिफिनेशन लिखेंगे। जब किसी वाक्य के अंत में लिखिए, जब किसी वाक्य के अंत में जब किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, हो गया। चुके हो, चुके हो, हो गया। चुका है, चुकी है, चुके हैं, हो गया ना। जब किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, ये सब लगे रहेंगे। या है, ये है, ये भी अगर बोध करता हो तो उस वाक्य को हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे में इसमें रूल क्या लगेगा, हम लोग को रूल भी पता होना चाहिए कि रूल होता क्या है। इसमें कौन सा रूल का प्रयोग होता है ये जानना जरूरी है। इसमें हैव हैज का प्रयोग होता है जब चुका चुकी रहेगा तब। तो हम लोग रूल लिखेंगे यहाँ पे, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस, ठीक है, वर्ब 3 प्लस। यहाँ हमने रूल लिख दिए कि सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब 3 प्लस अदर। ये रूल लगेगा कब, जब किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है। चुका यार है, या का बोधर वर्ब 3 लगेगा। वर्ब 3 का प्रयोग, वर्ब 3 का प्रयोग होगा। ठीक है, जब किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है लगे रहेंगे तब। इसी वाक्य को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। भी बोला जाता है ना। हाँ जी, ऑब्जेक्ट कहिए या अदर कहिए। ठीक है, रूल हमें पता चल गया। अब इसका एग्जाम्पल में जैसे देखेंगे, मैं खा चुका हूँ, मैं खा चुका हूँ क्या होता है, मैं खा चुका हूँ। मैं गलती बोल रहा है, वो हमको बना खा चुका, तो मैं बताऊँ, आई हैव इट। यही वाक्य था ना, एग्जाम्पल में था, मैं खा चुका हूँ। आपने क्या बोले थे, आई हैव इट। आई हैव का प्रयोग होगा कहाँ। सर ये जो हैव लिखा हुआ है, ये हैव का प्रयोग हम करेंगे बहुवचन में, जहाँ बहुवचन के साथ होता हो। जिसे सिंगुलर या प्लूरल नाउन के नाम से जानते हैं। तो सिंगुलर, जो सिंगुलर होता है उसे क्या कहते हैं, यानी प्लूरल में आता है, बहुवचन में आता है, प्लूरल एक वचन में आ जाता है। ठीक है, तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि हैज का प्रयोग जहाँ एक वस्तु का बोध होता हो वहाँ पे करेंगे, जहाँ बहुत सारे वस्तु का बोध होता हो वहाँ पे हैव का प्रयोग। तो मैं हमारा बहुवचन के साथ ही आता है, तो इसलिए यहाँ क्या लिखाएगा, आई, और क्या लिखेंगे, हैव। ठीक है, लिखाएगा ना, बोलते क्यों नहीं है। यहाँ हैव का प्रयोग हम कर दिए, और खाना का क्या होता है, ईट होता है, और वर्ब 3 लगेगा तो क्या हो जाएगा, ईटन हो जाएगा। ठीक है, हाँ ई है। तो वर्ब 3 का प्रयोग करेंगे। अब वर्ब 3 का प्रयोग कहाँ कहाँ कौन सा वर्ड में होता है ये भी जानना चाहिए।
हम आप लोग को अगले टेंस में बताएंगे, बट अभी हम लोग को इतना ही पढ़ना है, फिर आगे बताएंगे कि आपको भर्तरी का कौन शब्द में प्रयोग करना है। अब हम लोग अभी क्या पढ़े थे? अभी हम लोग क्या पढ़े? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हो, चुके हो, है या भी आ जाता है। जैसे कि यहाँ खाया, खाया, लास्ट में या का भी बोध हो रहा है, या तो उसमें भी है वेज का प्रयोग होगा। मैंने खाया, खाया, तुमने खाए, आप खाए हैं, तो इसमें भी है वेज का प्रयोग करेंगे। बट ये है कि हमें ध्यान देना है कि चुका चुकी जिसमें लगा हो इतनी जानिएगा, चुका चुकी होगा उसमें हैव का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग या हैव एज का प्रयोग होता है। एक हैव एज कहाँ प्रयोग होता है? यही जो हैव हैज है, ये कहाँ प्रयोग होता है? वो मैंने नहीं कहा कि हैव और हैज और जगह भी तो प्रयोग होता है। जहाँ मेरे पास गाय है, जिसमें पास लगा हो उसमें भी है वेज लगता है। हमें ऐसा नहीं हो कि उस वाक्य को इसमें बनाते, इसे भी ध्यान लेके चलना है, ठीक। इसी हम प्रेजेंट परफेक्ट को आज हम लोग देखें कि हम प्रेजेंट परफेक्ट भाषा क्या होता है, डिफिनेशन, और रूल क्या होता है, उसके एग्जाम्पल में क्या होता है। क्या हैव हैज, यही हैव है और ये हैज। हैव कहाँ लगे? जहाँ हम लोग, मैंने खाया है, तुम लोग, मैं, वे लोग, आप और राम और मोहन, दो नाम जहाँ बोध होगा वहाँ हैव का प्रयोग करेंगे। और जहाँ एक नाम होगा जैसे कि राम खा चुका है, वहाँ हैज का प्रयोग। वही नाम लग जाएगी, मैंने खाया है। एक मिनट रुको, यहाँ क्या कहा गया कि अब हैज का प्रयोग यहाँ कहा होगा कि राम खा चुका है, इसी में जोड़ दिया एक राम और सोहन खा चुका है, तो दो नाम हो जाएगा, यानी एक से अधिक लोग का बोध हो रहा है। वहाँ पे हम क्या करेंगे, हैव लगाएंगे। बहुवचन का मतलब क्या होता है? आपने संस्कृत में पढ़ेंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन का मतलब समझते हैं कि एक आदमी, और एक द्विवचन का मतलब दो आदमी, और बहुवचन का मतलब दो से अधिक लोग। तो अभी हम लोग क्या है, बहुवचन की संख्या में है कि नहीं? तो कहा गया कि हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी सबको बोला गया, नाम किसी को रखा नहीं गया, सबको बोला गया। हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी सबको बोल दिया गया, तो यानी पूरे लोग को, जितने हो, लेकिन एक नहीं है, एक से अधिक है, वहाँ है ज्यादा हैज का प्रयोग, हैज का प्रयोग वही होगा जहाँ पे एक वचन का बोध होता हो। एक वचन अभी बताया गया कि एक वस्तु हो, एक व्यक्ति का बोध होता हो, वहाँ पे प्रयोग करेंगे। अब एक वचन में होता क्या है, जैसे में कि क्या कहा, राम सो चुका है, एक ही आदमी का सोहन सो चुका है, सोहन पढ़ चुका है कि नहीं? श्याम खेल चुका है, तो एक ही आदमी को तो बोला जा रहा है खेलने के लिए। सोने के लिए कितने आदमी को बोला गया? एक आदमी को बोला गया। हम लोग सो चुके हैं, कितने लोग को बोला गया? पूरे लोगों को बोला गया। तो इसलिए क्या लगेगा वहाँ पे, हैव लगेगा, जहाँ पूरे लोग का बोध हो रहा है। जहाँ एक ही बोध हो रहा है, एक आदमी का ही बोध दिखाया जा रहा है, वहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, हैज लगेगा। सेम वही कहानी है, हम लोग बार बार एक ही चीज को जानते हैं, इज, एम, आर। हम लोग को पता है कि आर का प्रयोग कहाँ होगा, वैसे ही यहाँ पर भी समझिए हैव। बस थोड़ा सा नहीं कंफ्यूज हो रहा है तो आप पूछिए कि हैव और हैज का प्रयोग होगा का। और एक वचन बहुवचन हो गया कि हाँ इसको बहुवचन में प्रयोग करना है और इसे एक वचन में प्रयोग करना है। बस इतना समझ जाओ कि हमें एक वचन बहुवचन आता कैसे, कौन कौन सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट हमारा याद रहना चाहिए, तुम लोग, आप लोग, हम लोग, ठीक है, मैं, राम और श्याम, ये दो व्यक्ति है, इसमें हम लोग बहुवचन का प्रयोग करेंगे, यानी गाय खा चुकी है, गाय खा चुकी है। जब गाय खा चुकी है तो क्या है, हैव का प्रयोग हुआ, क्योंकि एक गाय नहीं बहुत सारे गाय को बोला गया है। बोला गया है कि नहीं बोला गया? बोला गया है। अब कहा गया गाय खा चुकी है,
गाय खा चुकी है। क्या हुआ? एक गाय को बोला गया, यस सर। बोला गया कि नहीं बोला गया? बोला गया। समझ में आ रहा है? यस सर। इस प्रकार से हम वाक्य को समझेंगे तो बना लेंगे, आसानी से बना। इसमें कोई कठिन नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं। ठीक है, बन जाएगा। कोई दिक्कत? पूछना है पूछ लीजिए। मैंने खाया। मैंने खाया, मैंने अभी आपको बताए थे कि राम खा चुका है और खाया या लास्ट में हो रहा है कि नहीं? खाया या है ये है, ये चीज का अगर प्रयोग आज या लास्ट में तभी भी है वैस का ही प्रयोग करें। यस सर। तभी भी है का ही प्रयोग। मैंने खाया, आपने सोआ। ठीक है, आपने सोआ है या सोए हैं, ये बात आपको आया कि नहीं? आया है। उसमें या ये का प्रयोग हो रहा है, उसमें भी है वैज का प्रयोग करें, क्योंकि इसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बोध होता है। यस सर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बोध होता है। ये बात भी हम लोग को ध्यान में लेके चलना है। अधिकतर सवाल आपको पेपर में, परीक्षा में इसी प्रकार से पूछ देता है, इस प्रकार से ही पूछ देगा। आप खाए हैं, अब या है ये है तो आप पढ़े ही नहीं है। आपने पढ़े थे क्या चीज? प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट इन कंटिन्यूटी टेंस में, जो कि प्रेजेंट इन डिफिनिटिव टेंस था। उसमें आपने पढ़े थे कि ता है, ती है, जिस वाक्य के अंत में लग रहा है उसमें ईजे बार का प्रयोग नहीं करते, ईएस लगता है। तो आपको वो बात याद आएगा, इसीलिए गलती कीजिएगा। लेकिन हमको ये भी बात याद होना चाहिए कि जब या लगा रहा है, या है लास्ट में बोध हो, यस सर। उसमें हम है बैच का प्रयोग करेंगे। क्यों होगा भाई? क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये वाक्य है। जैसे अभी आप लोग बोले मैंने खाया है, राम खाया है, यही चीज, इसमें भी यही चीज है। इस बात को मेरे को ध्यान होना चाहिए हमेशा के लिए, इसको याद रखो, ताकि कभी भी पेपर में अधिकतर विद्यार्थी यही करते हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं। बने हुए सवाल, पढ़े हुए चीज को भी आप गलती बना के चले जाते हैं नंबर का। क्या हुआ बाबू? इस बात पर हम लोग को ध्यान होना चाहिए। पेपर बनाने वक्त में समय थोड़ा 2 मिनट ले लीजिए, लेकिन उसे गौर से उसे पढ़िए और समझिए, प्रयास कीजिए, पूरा समझ लीजिएगा। शायद हो सकता है कि आपने पढ़े वो सवाल फिर भी छूट रहा है, उसे न छूटे। तो जल्दीबाजी में क्या देखते ही हमको याद आएगा कि भाई तो पढ़े, आसान है, बहुत अच्छा। अब बनाने वक्त गए तो रूल ही गलत लगा, रूल गलत लगा के चले, नंबर कट जाएगा। तो इसलिए हम लोग को समझना है और उसको रूल को याद करके इसमें लगाना पड़ेगा कि हाँ क्या इसका रूल लगेगा, उसे बनाइए, आसानी से आपका नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे।